कि जखनिया के लोग यानी 373 विधानसभा जखनिया के लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि पहले त्रिवेणी राम विधायक थे जो सुहेलदेव पार्टी के थे, उन्होंने जो है कि जखनिया का रोड नहीं बनवा पाया और चिल्ला के जो है कि कोई ऐसा जो है कि 373 का गांव नहीं होगा जिसमें हम चुनावी चर्चा नहीं किए होंगे। उसमें लोग कह रहे हैं कि गाँव नहीं बन पाया, तो इस बार फिर से जो है कि सुहेलदेव पार्टी को दिया गया है टिकट और 373 से क्या विकास कर पाएंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ कहा कि जब हम गरीब की गांव की किसान की बात करने लगे उनका पैर टूट गया। उन्होंने कहा कि जो इन पशुओं से जो लोग मरेंगे, हमारे गांव गरीब किसान चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, इनके हमले से मरेगा तो उसे 5 लाख रुपया जो है मैं जो है कि वो बीमा देने का नौकरियां पूरा होगी कि नहीं। ये 22 लाख नौकरी उन्होंने तो कहा है। आईटी के क्षेत्र में उन्होंने कहा है, जिस आईटी के क्षेत्र को उन्होंने डेवलप वो कर रहे थे पिछली सरकार में, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का IIT किया हो लड़का, पॉलिटेक्निक किया हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, दूसरे प्रांतों में कहीं जाकर के लिए क्या कहना चाहेंगे। गाजीपुर के लिए, गाजीपुर में तो गाजीपुर के लिए तो हम जो लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ के लिए तो हम ये चाहेंगे कि ये रोजगार निकाल दें। यहाँ का नौजवान देश फैक्ट्री के बारे में बताइए, रोजगार के बारे में। फैक्ट्री के लिए यहाँ जहाँ कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच में आएगी कि नहीं। गाजीपुर में जहाँ कहीं भी जमीन मिलेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछली बार भी सोच रहे थे। मैं गोपाल सिंह यादव, पूर्व सदस्य राज्य कमेटी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। माननीय अखिलेश यादव जी का 5 काम नहीं 50 काम, ये जो सीधे जिस रोड के किनारे आप बैठे हैं ये सिंगल रोड थी। बीर अब्दुल हमीद रोड जो है सिंगल थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गाजीपुर से हंसराजपुर तक 17 करोड़ दिया और हंसराजपुर से जलालाबाद तक 32 करोड़ रुपया देकर इस सड़क को दोहरीकरण कराने का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गाजीपुर में जो है जहाँ पर अत्याधुनिक हॉस्पिटल नहीं था, हम बनारस भागते थे चाहे मऊ जाने का काम करते थे, गाजीपुर में 200 बेड का पुरुष और 100 बेड का महिला हॉस्पिटल बनवाने का काम किया। आज उसी 300 बेड के बदौलत गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बनने का काम किया है। आप गाजीपुर शहर के अंदर जाएंगे तो 26 करोड़ रुपया उन्होंने अंडरग्राउंडिंग जो बिजली के तार लटके हुए थे उसको ज़मीन के अंदर से जो है शहर के अंदर करने के लिए कि एक खतरा बना हुआ है शहर के अंदर, 26 करोड़ रुपया देने का काम किया। उन्होंने टीबी रोड पर 228 करोड़ रुपया देने का काम किया, जो रोड गाजीपुर से बिहार बॉर्डर को जोड़ने का काम करती है, गाजीपुर से 12 तक जाती है। वो सीसी बनी गाजीपुर का मॉडल रोड है। आप इतना गिनवा रहे हैं, एक मिनट मैं बता दीजिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतना रोड गिनवा रहे हैं, लेकिन आप यहीं से सादियाबाद से आप चले जाइए सैदपुर के लिए, पूरी रास्ता खराब है। अखिलेश सरकार में क्यों नहीं बना? वो रोड माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना था। ये 5 साल में इस सरकार ने सड़कों पर कोई काम नहीं किया है। इधर से पूरे अगल बगल में किसी गांव में अगल बगल आप बता दीजिए जो माननीय अखिलेश यादव जी के समय में सड़कें बनी थी वो आज तक नहीं हुई। यही मलिकपुरा से मदारपुर माइनर है, 5 किलोमीटर सड़क जो है स्वीकृत है, नहर की पटरी, उस पर टेंडर हुआ है। 2.5 करोड़ रुपया माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत किया था, उस पर टेंडर हो गया है। आज तक 300 मीटर केवल 200 मीटर कंक्रीट पड़ी है, गिट्टी पड़ी है, उस पर भी पिच नहीं हो पाई है। पूरी रोड खाली है। वो उसके बगल में एक नहर की पटरी हम लोग दिए थे 5 किलोमीटर, वो तो पिच हो गई है। हंसराजपुर से लेकर वहीं ये भी नहर की पटरी वहीं मिलती है, दोनों एक जगह मिलती हैं। लेकिन आज तक 5 साल में सरकार इस पर पैसा नहीं दी। जो पैसा उधर थोड़ा बहुत मिला था, टेंडर हुआ, 100-200 मीटर गिट्टी पड़ी। ये कहीं अगल बगल की किसी सड़क को ये लोग बता दें कि हम अपने 5 साल के कार्यकाल में किए हैं। जितने काम हैं ये यहाँ से लेकर ओजीपुर जो ये पीच रोड गई है माननीय अखिलेश यादव जी के समय की है। ये जो रोड है माननीय तूफानी सरोज सांसद थे, ये जितेंद्र यादव जी प्रधान है लालपुहरी के, बैठे हैं बगल में। इस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं थी नदी के किनारे, इस पर सर्वप्रथम माननीय तूफानी सरोज जी ने ये खड़ंजा देने का काम किया। इसके बाद ये प्रधानमंत्री में दिया गया और ये रोड पीच है जो लालपुहरी तक गई है। मैं आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ इसके 10 किलोमीटर के 5 किलोमीटर की रेंज में बीजेपी का आदमी कोई बता दे एक सड़क नहीं ये बनाया हो। जितने गाँवों को जोड़ने वाले लिंक रोड हैं हम लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों से सिफारिश की और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ज़माने में ही हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ भी गाजीपुर में जितना अत्याधुनिक यहाँ करने का काम किया, यहाँ की महिला महाविद्यालय PG के रूप में हुआ। और जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पॉलिटेक्निक आया गाजीपुर जनपद के अंदर। यही राजकीय
बालिका महाविद्यालय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नतीजा यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में मांग करते थे कि यूनिवर्सिटी दे दीजिए। महेंद्र पांडे जी केंद्र सरकार में, पिछली सरकार में मानव संसाधन तो इतना काम गिनवाया आपने, इतना काम गिनवाया। एक मिनट, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, बेदी राम जिंदाबाद। देखिए कुछ छात्र, एक मिनट चाचा जी, कुछ छात्र हमारे साथ वर्तमान पर आप पूछ लीजिए कि हम किस इशू पर लड़ने के लिए आए। जी। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में ज्वलंत समस्याएं हैं। ये योगी सरकार उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी है। ये पूरे बेरोजगार, ये पीछे जो लोग खड़े हैं, ये टोपी लगाकर बीएड और टेट के बेरोजगार, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई, खेती की हो, किसानी की हो, माँ बाप से लेकर तैयारी किया, इन डिग्रियों को लेकर तैयारी करने का काम किए। शिक्षक भर्ती योगी सरकार में निकली 68,500 और 69,000, दोनों में घोर बेईमानी हुई। जो पिछड़ी जात के लोग थे, कमज़ोर तबके के लोग थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। और 69,000 में तो इन्होंने 15,000 से ऊपर बेईमानी करने का काम किया। कोई दूसरी नई नियुक्ति नहीं निकाले। 1,37,000, पूरा सुन लीजिए, 1,37,000 शिक्षा मित्र जो 40,000 रुपया जो है शिक्षक हो गए थे, ये नौकरी पा गए थे, शिक्षक की उनको तनख्वाह मिल रही थी, वो भी 10,000 पर आ गए। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकारा बनवाओ 1,72,000 को, हम तुरंत आते ही 5,000 रुपया जो है इनका मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे और 3 साल में नियमित कर देंगे। उन्होंने कहा कि वित्तविहीन स्कूलों में भी जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जिनको 1 पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार नहीं दी हुई, 1,000 दिए थे पिछले बार मानदेय में, इस बार उन्होंने कहा कि मैं 5,000 देने का काम करूँगा। माननीय अखिलेश यादव जी, ये जो ग्रामीण इलाके में जो खाद्यान्न योजना है, ये जोगी जी केवल इस मार्च तक, चुनाव तक चलाने जा रहे हैं। और इनका जो है कि सड़ा अनाज और रिफाइन, उन्होंने कहा कि मैं सरसों का तेल भी दूंगा और बच्चों के लिए 1 किलो देसी घी भी देने का करूंगा। और ये 5 साल खाद्यान्न योजना फ्री चलेगी गांव के लोगों को, गरीबों को। उन्होंने कहा कि ये बिजली का जो कनेक्शन है सिंचाई के लिए, मैं पूरा मुफ्त करूंगा। ये जात धर्म मजहब दल पार्टी से नहीं है, किसान किसी जात धर्म मजहब का नहीं होता, हर समाज का। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त करूंगा, 300 यूनिट बिजली। यही चट्टी चौराहे पर पता कर लीजिए, यही कई लोग पकड़े गए, लाख रुपया फाइन दिए। बस कमर्शियल बनाना है, बल्ब जला रहे थे, ट्यूबलाइट जला रहे थे, पंखा चला रहे थे, उन्हें पकड़ा गया, फाइन की गई उनके ऊपर और जेल भी गए। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें थे, सारे दल के लोग थे, तमाम जात धर्म थे। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली मैं फ्री कर दूंगा, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाओ। एक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी आए हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने कहा है कि जातगत जनगणना कराकर मैं चाहता हूं कि समाज में कमज़ोर तबके और पिछड़ा समाज का हो, चाहे अगड़े समाज, सबको जो है उनका अधिकार, उनका हक मिलने का काम करे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मॉडल रूप दिया, 102 नंबर, 108 नंबर, जिसके घर कोई बीमार पड़ जाता है गरीब आदमी के, 2,500 रुपया, 2,000 नहीं रहती है कि हम हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप बस डायल करो, आपके दरवाजे गाड़ी पहुंचेगी। उन गाड़ियों का 102 नंबर का, चाहे 108 नंबर का, ये योगी सरकार तेल नहीं दे पाई। उसके ड्राइवर जो है अपने तनख्वाह के लिए, मानदेय के लिए हड़ताल पर बैठ गए, आंदोलन कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ टूट गई। एक एम्बुलेंस नहीं बढ़ाए, वो एम्बुलेंस आज ख़राब पड़ी हैं। 100 नंबर जो पुलिस के लिए उन्होंने अत्याधुनिक सिस्टम देने का काम किया, उसको 112 नंबर किए। आज वो पुलिस भी, उस पर से भी विश्वास लोगों का, उसको भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। इसलिए हम लोग अपील करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये समय दिया है। हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, नौजवान साथी हैं, बेरोजगार हैं, हर जात धर्म मजहब के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़े थे वो लोग भी हैं। आज उनके अंदर ये तड़प है। बीएड के समायोजन के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है अपने घोषणा पत्र में, उन्होंने कहा है कि बीएड के लोगों की समस्याओं का भी मैं निदान करने का काम करूंगा। और जो सरकारी नियुक्तियों, सरकारी भर्तियां हैं, 11.5 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। ये नहीं चाहते, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो उनके द्वारा संविधान मिला हुआ है, उस संविधान को ये ख़त्म करना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो बोलने, चलने और वोट डालने का अधिकार दिया है, गरीब को, शोषित को, वंचित को, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव लोकतंत्र में महापरिवर्तन का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव
अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। देखिए जखनिया के लोग यानी 373 विधानसभा जखनिया के लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि पहले त्रिवेणी राम विधायक थे जो सुहेलदेव पार्टी के थे, उन्होंने जो है कि जखनिया का रोड नहीं बनवा पाया और चिल्ला चिल्ला के जो है कि कोई ऐसा जो है कि 373 का गांव नहीं होगा जिसमें हम चुनावी चर्चा नहीं किए होंगे, उसमें लोग कह रहे हैं कि गांव नहीं बन पाया। तो इस बार फिर से जो है कि सुहेलदेव पार्टी को दिया गया है टिकट और 373 से क्या विकास कर पाएंगे? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ कहा कि जब हम गरीब की, गांव की, किसान की बात करने लगे सर में, हम भागीदारी की बात करने लगे, हमने कहा कि कमज़ोर तबके के आरक्षण के सवाल पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के सवाल पर और गांव के विकास के सवाल पर जब उन्होंने चर्चा किया और ये सरकार नहीं मानी तो उन्होंने इस्तीफा देकर सरकार से वो बाहर हो गए, कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और सरकार को छोड़कर वो बाहर आकर सड़कों पर संघर्ष करना शुरू किए और त्रिवेणी राम जी भी सरकार से बाहर हो गए। सरकार जब कार्यक्रम करती है, कोई योजना बनाती है, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, वो बीजेपी का विधायक रहा, चाहे किसी दल का, बसपा का विधायक रहा, चाहे कांग्रेस का विधायक रहा, अपने इलाके में विकास के लिए जितना पैसा मांगा माननीय अखिलेश यादव जी ने, कहीं जो है कि उन्होंने सौतेला व्यवहार नहीं किया, सबको उसके इलाके के विकास के लिए फंड देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो 1 रुपया जारी नहीं किया, उनके विधायक अपने क्षेत्रों में काम नहीं करा पाए। त्रिवेणी राम विपक्ष के विधायक थे, ये संघर्ष कर रहे थे और त्रिवेणी राम जी से अगर किसी को कहीं शिकायत रही नेतृत्व के संज्ञान में कि हमसे नहीं मिले, तो उन्होंने एक पुनः अपनी पार्टी से, उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड, उनका संगठन ने तय किया कि हम आपके बीच में जखनिया की जनता के सम्मान में अपना नया प्रत्याशी, अपना नया कैडर का प्रत्याशी माननीय बेदी राम जी के रूप में देने का काम कर रहा हूं कि ये बेदी राम जिंदाबाद, बेदी राम जिंदाबाद। माननीय बेदी राम जी को हम लोग अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से पूरी आम जनता से कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र संविधान को ख़त्म करना चाहती है। इस चुनाव के बाद अगर समाजवादी पार्टी सरकार में बनती है तो संविधान बचेगा, लोकतांत्रिक चुनाव होंगे, नहीं भारतीय जनता पार्टी के साजिश में कहीं बहकावे में कोई अगर आ गया तो ये संविधान भी ख़त्म होगा, लोकतंत्र में हमें वोट देने का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव चिन्ह छड़ी पर माननीय बेदी राम जी जो समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, जिनको अपना कैंडिडेट घोषित किया है, उनको अपना अमूल्य मत देकर इनको समर्थन दें और इनको भारी से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। इस बात को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा आम जनता से, नौजवान। चलिए जो भावी विधायक यहाँ के हैं सपा पार्टी से गठबंधन यानी कि सुहेलदेव पार्टी से हैं और वो उनके लड़के हैं, तो चलिए इनसे हम सिर्फ छोटा सा सवाल करना चाहते हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा सवाल करना चाहते हैं कि आपके पिताजी जो है कि यहाँ पे जो आप बाहर से आए हुए हैं, बाहर से मतलब जौनपुर से, इस क्षेत्र के बारे में आप उतना नहीं जानते होंगे जितना कि यहाँ के लोग जानते होंगे। सिर्फ आपसे इतना मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई जो है कि योजना बनाया है यहाँ पे विकास करने के लिए? आप तो कम से कम हमको लग रहा है कि 1 हफ्ते से घूम भी रहे हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर जखनिया, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो एजेंडे को लागू करेंगे, जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने योजना पर अहम कदम उठाया है, उसे जो बिजली सुविधा, रोजगार और किसानों की सिंचाई के लिए यूरिया देने का पुष्टन करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उद्धार करेंगे। जैसे कि हमारी पिछली सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने शिक्षा के रोजगार में 0% का काम किया है। जिस तरह से देख रहे कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी का कोई उपता नहीं किया, वही 5 साल से चल रहा है। आपसे सिर्फ ये पूछा हूँ कि इस जो जखनिया 373 की सीट है, इसमें कोई आप लोग योजना बनाए कि नहीं कि किस तरह से जो है कि रोजगार का मतलब कि विकास करना है और लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हमें वोट दीजिए और हम विकास करेंगे? अब ये विकास का मुद्दा ये है कि हम लोग हर घर डोर संपर्क कर रहे हैं। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हर जगह जंपर करें। चलिए कुछ बताना चाहते हैं? जी बताइए। देखिए, यहाँ के लिए ये हमारी सुरक्षित सीट है और इस ज़िले का एक छोर पर हम लोग हैं, आजमगढ़ के बॉर्डर पर। यहाँ विकास के कार्यक्रमों में यहाँ का नौजवान जो सड़कों पर दौड़ रहा है, हम पहला कार्यक्रम तो ये है कि ये भर्ती निकले। एक गांव के गरीब, जो गांव गरीब किसान का बेटा है, उसके लिए सबसे बड़ा
रोज़गार जो तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, चाहे सेना में भर्ती हो चाहे पुलिस में भर्ती हो, इस सरकार ने ठप किया है। पहली हम लोगों की योजना होगी कि अपने विधायक जी के माध्यम से हम लोग मांग करेंगे कि अधिक से अधिक ये नियुक्ति निकले कि ये नौजवानों को रोज़गार मिल सके। दूसरी बात कि इस इलाके में अगर कहीं भी, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो योजनाएं हैं कि हम डेयरी लाना चाहते हैं, डेयरी उद्योग लगाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को, किसानों को फ़ायदा हो, उनके दुग्ध वहीं उठ जाए, वहीं पर लोगों को काम भी मिले। तो ऐसी चीज़ें जो कुछ भी आगे आएंगी उसके माध्यम से भी हम लोग चाहते हैं कि ये इलाका जो है कि यहाँ पर जो है कि ऐसे काम, ऐसे कल कारखाने लगें जिससे यहाँ विकास की गति जो है तेज़ हो, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले। और जितने ये एजेंडे हैं, अभी तो कुछ इस पर जो अभी कार्ड पर आया है कम आया है, लेकिन कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टच न किया हो। और देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हर विभाग, कोई क्षेत्र नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि निःशुल्क चिकित्सा मिले, अत्याधुनिक व्यवस्थाएं मिलें, गरीब के लिए सुविधा हो। ये जो साँड़ मार रहे हैं, हम जहाँ बैठे हैं इसी बगल में एक बुजुर्ग माता जी हैं, एक दिन ये आवारा पशु ने धक्का दिया, उनका पैर टूट गया। उन्होंने कहा कि जो इन पशुओं से जो लोग मरेंगे, हमारे गांव गरीब किसान चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, इनके हमले से मरेगा तो उसे 5 लाख रुपया जो है मैं जो है कि वो बीमा देने का काम करूंगा, उसके भरण पोषण के लिए मैं पैसा देने का काम करूंगा। माननीय अखिलेश यादव ने कहा, वो संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि किसान साइकिल से जा रहा है, ट्रैक्टर से, सड़क से, कहीं सांप काट लिया, कहीं पेड़ आधी तूफान में मर जाएगा तो उसकी बीमा जो है उन्होंने 5 लाख किया था। इस बार उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ, मैं 10 लाख रुपया देने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पेंशन हम पिछली बार 500 रुपया महीना देने का काम किए थे, इस बार उसको 1500 रुपया महीना देंगे। वो किसी जात धर्म की महिला होगी, हर घर में उनको मैं 18,000 रुपया सालाना देने का काम करूंगा। 22 लाख जो है कि नौकरियां पूरा होगी कि नहीं? ये 22 लाख नौकरी उन्होंने तो कहा है, आईटी के क्षेत्र में उन्होंने कहा है। जिस आईटी के क्षेत्र को उन्होंने डेवलप वो कर रहे थे पिछली सरकार में, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का आईआईटी किया हो, लड़का पॉलिटेक्निक किया हो, इंजीनियरिंग कर ले और दूसरे प्रांतों में कहीं न जाकर भीख मांगे कि हमें रोजगार चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश में आईटी हब बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगे? गाजीपुर के लिए तो हम जो लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ के लिए तो हम ये चाहेंगे कि ये रोजगार निकाल दें। यहाँ का नौजवान देश फैक्ट्री के बारे में बताइए, रोजगार के बारे में। फैक्ट्री के लिए यहाँ जहाँ कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच में आएगी कि नहीं? गाजीपुर में जहाँ कहीं भी जमीन मिलेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछली बार भी सोच रहे थे कि यहाँ कोई कल कारखाने लगे जिससे रोजगार बढ़े। लेकिन उसके लिए अगर ये सरकार बनती है तो हम लोग मांग करेंगे अपने विधायक के माध्यम से और संगठन के माध्यम से कि यहाँ भी कुछ न कुछ जो है कि वो करें, और करेंगे। इतने संवेदनशील हैं कि देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आपका भी छोटे छोटे चैनल तो आप इतना देर तक दिखा दे रहे हैं, दूसरे बड़े बड़े चैनलों पर समाजवादी पार्टी की आवाज़ और इस गठबंधन की आवाज़ भी नहीं जा पा रही है। इसलिए हम लोग चलिए दोस्तों, इस समय से हम गाजीपुर ज़िले में और गाजीपुर 373 विधानसभा में थे और नेताजी से हमारी बात हुई थी कि जो है कि आप लोग भी बोल रहे थे कि कोई गाजीपुर में फैक्ट्री लगेगी या नहीं लगेगी, उसके बारे में सरकार आने पे ये कह रहे हैं कि आने पे अगर ज़मीन मिलेगी तो अति जो है कि इसको यहाँ पे फैक्ट्री लगाया जाएगा। तो रोज़गार के बारे में भी बात किया गया, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करिए, हम पूछने का काम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।